दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेकी एंड सबकॉन्शियस माइंड। आप बोलेंगे रेकी का और सबकॉन्शियस माइंड का क्या संबंध है, ये दोनों का कैसे रिश्ता है। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूं कि रेकी सीखने के बाद में आप अवेयर हो जाते हो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आप जानते हो इन चीजों के बारे में जो कि आपने कभी सोचा नहीं था। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है और रेकी क्या है। रेकी हमारी एक स्पर्श चिकित्सा है जो भारत की ही विद्या है, लेकिन भारत में लुप्त हो गई। हाथ रखकर उपचार करते थे और हमारे जो शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, जैसे कि अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में है, अयम में हस्तो भगवान आयम भगवतराय, अयम में विष भेजस्यो शिव भीम दर्शनायम। इसका मतलब होता है कि मेरे हाथों में औषधि युक्त स्पर्श है, ये ईश्वर के समान है। तो मेरे हाथों में औषधि है, दिव्य औषधि है। ये जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया है, वेदों में बताया गया है, तो इसका अर्थ यही है कि ये हमारी प्राचीन विधि है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी थी। लेकिन कुछ ही सालों के बाद में ये विद्या भारत से लुप्त हो गई और उसके बाद में डॉक्टर मिको उसुई, जो कि एक रेकी के आविष्कारक है, एक डॉक्टर थे और स्पिरिचुअल टीचर थे, उन्होंने इस विद्या को डेवलप किया। हालांकि ये विद्या भारत से ही जापान गई। लोग बोलते रेकी जापान की है, रेकी जापान की नहीं है, रेकी हमारे भारत की है। ये स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानी जाती थी और आज भी तिब्बत में, जो नॉर्थ इंडिया में हमारे संस्थान है, वहां पर आज भी इस विद्या को सिखाया जाता है। तो यहीं से सीखकर डॉक्टर मिको उसुई जापान गए, उन्होंने इसके ऊपर आविष्कार किया। वहां से मैडम टकाटा यूएस गई और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया और यही स्पर्श चिकित्सा रेकी का नया नाम लेकर हमारे भारत में आ गई 1970 में। उसके बाद में रेकी थोड़ी थोड़ी सीक्रेटली सिखाई जा रही थी, लेकिन आज रेकी को इतना ज्यादा लोग सीख रहे हैं, करोड़ों लोग सीख रहे हैं। जितने 20 साल में नहीं सीखे उतने 1 साल में लोग सीख रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो है। दोस्तों हम भी रेकी के फ्री सेशन लेते हैं, रेकी हम फ्री सिखाते हैं। अगर आप भी इस विद्या को फ्री सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लर्निंग ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। निःशुल्क रहेगा, 1 महीने में 4 दिन। तो ये तो हो गई रेकी के बारे में। तो रेकी और सबकॉन्शियस माइंड जो मैंने बोला, कैसे क्या क्या दोनों का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है दोनों की। रेकी सीखने के बाद में आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या जानते हो। अचेतन मन, चेतन मन, ये रेकी के लेवल, जो आगे के लेवल है, उसमें आपको सिखाया जाता है। और जब आप ये सीखते हो कि चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, तो दोस्तों आपके होश उड़ जाते हैं। क्यों क्यों बोला मैंने ऐसा, आपके होश उड़ जाते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, मुश्किल को आसान कर सकता है, आपको कहीं के कहीं लेकर जा सकता है। इसके सीक्रेट को आपको सीखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड का जो सीक्रेट है वो ये है कि आपको उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उनके माध्यम से भी जानकारी ले सकते हो। लेकिन जो प्रैक्टिकली जानकारी है, जो प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, वो सिर्फ हमारे विश्व रेकी अभियान के रेकी के कोर्स में किए जाते हैं। आपको पूरा का पूरा उसके साथ में जोड़ दिया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की कला सिखाई जाती है। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, तो उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हमारे कंट्रोल में करें, सबकॉन्शियस माइंड के पास कैसे पहुंचे। जब तक आप उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों, आप नहीं पहुंचते। आपके हाथ में गन है, दूसरे हाथ में उसकी गोली है, आप उसकी गोली को फेंक कर मारेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गोली आपने गन के अंदर रख दी और ट्रिगर किया तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। उसी तरह कोई भी काम सिस्टम के बगैर रिजल्ट नहीं देता। पानी की टंकी आपके घर के सामने, आप 5वीं मंजिल पे रहते हो, आपने उसमें एक पाइप डाल दिया, 5वीं मंजिल पे पानी नहीं आएगा। आप टुल्लू पंप लगाइए, 7वीं मंजिल पे आएगा। इसका मतलब है सिस्टम के बगैर कोई भी चीज रिजल्ट नहीं देती। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड के रिजल्ट भी आपको चाहिए तो आपको एक सिस्टम के माध्यम से जाना पड़ेगा। और वो सिस्टम हम आपको बताते हैं कि देखो ये सिस्टम है सबकॉन्शियस माइंड के रिजल्ट लाने के लिए। जिस तरह से एक ऑफिस में एक ऑफिसर बैठे हुए हैं और आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है और आपको ऑफिसर की साइन चाहिए, लेकिन ऑफिसर के जो गेट है वहां पर एक प्यून खड़ा है, वो चपड़ासी जो है वो आपको बोलता कि साहब नहीं है, वो आपको अंदर नहीं जाने देता। और जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे आपका काम नहीं होगा।
तो दोस्तों अंदर जाने के लिए उस चपरासी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये पूरा प्रैक्टिकल हम आपको सिखाते हैं। और जिस तरह से वो चपरासी वो प्यून हट जाएगा वहां से, तो आप आराम से ऑफिस में जाकर आपका काम करके आ सकते हैं। तो ये जो प्यून है इसके ऊपर जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचने की कला। ऑफिसर जो बैठा हुआ है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वो जो अंदर का कमरा है पूरा जितना भरा हुआ है सारे ऑफिसर से उसमें बैठे हुए, तो वहां पर जो भी काम होता है पूरा काम हो जाता है। वहां पे कोई भी काम हो, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर अंदर बैठे हुए हैं। तो जो चीफ गेट पर जो खड़ा हुआ जो चपरासी है, प्यून है, वो जब तक आपको अंदर नहीं जाने देगा आपका काम नहीं होगा। और उसी तरह इसको बोलते हैं चेतन मन। तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री नहीं करने देगा और टांग अड़ाएगा। तो इसको कैसे हमारे वश में करना है? लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को वश में करो, बिल्कुल नहीं करना। सबकॉन्शियस माइंड को वश में नहीं करना, कॉन्शियस माइंड को वश में करना। जैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड वो चपरासी वो गेट कीपर आपके वश में आ जाएगा, गेट तो अपने आप खुलना है। तो ये गलती हम क्या करते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कभी काम नहीं करना, काम करना है आपको कॉन्शियस माइंड के ऊपर। कॉन्शियस माइंड ड्रॉप हो गया, चपरासी निकल गया, गेट ओपन हो गया, जाके अपना काम करके आ जाओ। आपको रोकने वाला वही है। तो इसके ऊपर जो काम करने का है वो टेक्निक है, वो आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। इसीलिए आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। ऐसा ऊपरी ऊपरी आपने कहीं पर भी कोई टेक्निक सीख लिया तो आप रिजल्ट नहीं ला सकते। रेकी में आपको रिजल्ट सिखाए जाते हैं, पूरा का पूरा टेक्निक सिखाया जाता है। वो टेक्निक यहाँ पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ा लंबा 1 घंटे का हमारा कोर्स होता है। वो रेकी के इसमें हमारा जो लेवल्स होते हैं उसमें हमारा 1 घंटे का कोर्स होता है। उसमें आपको छोटी छोटी चीजों के साथ जोड़ दिया जाता है। कभी भी इसके बाद ध्यान में रखना, सबकॉन्शियस माइंड को वश में करना, अपने माइंड को वश में करना, ऐसी जो चीजें आप पढ़ते हो वो आपके वश में नहीं होती, क्योंकि सिस्टम के बगैर रिजल्ट नहीं आता। और मैं आपको सिस्टम सिखाता हूं उस कोर्स में, वो भी निःशुल्क रहता है, फ्री। तो आपको क्या करना है, जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आपको मैसेज करना है, एडमी रेकी रेकी लिखना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कि निःशुल्क है। और अगर आपको इस कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लर्निंग ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड को वश में नहीं करना है, वश में करना है कॉन्शियस माइंड को। जो आपको परेशान कर रहा है, वो आपके हर काम में टांग अड़ा रहा है। दोस्तों अर्जुन ने भी बोला था मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन ने बोला था ऐसा युद्ध नहीं कर सकता कि वो बोले मेरे सामने मेरे सारे रिश्तेदार है, और उसने युद्ध के लिए नहीं बोल दिया था। लेकिन वासुदेव ने जब उसको समझाया तो उसने सब लोगों के साथ युद्ध किया और वो हस्तिनापुर का राजा बन गया। तो आप भी हस्तिनापुर के राजा कब बनेंगे, जब आप इन्हीं लोगों के साथ युद्ध करेंगे। और ये जो लोग हैं ये आपको जीतने नहीं देंगे, ये आपको इमोशनल कर रहे हैं। आप समझ रहे हो नहीं यार जैसा जीवन चलता चलने दो, मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिलेगा, नसीब का खेल है। दोस्तों ये अगर बात आप भी कर रहे हो तो आप अज्ञानी हो। जो व्यक्ति नसीब की बात करता है, भाग्य की बात करता है, वो भागा हुआ होता है। भाग्य मतलब भागा हुआ, भाग गया। आपको भागना नहीं है, आपको आपके नसीब के साथ युद्ध करना है। आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, अमीर बन सकते हो, धनवान बन सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। लेकिन जब तक आप इस टेक्निक को नहीं सीखेंगे, आप इस सिस्टम के माध्यम से काम नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए और उसके अनुसार आपको जो बताया जाता है आप करके देखिए, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप रेकी सीखे, रेकी के साथ में सबकॉन्शियस माइंड के डिटेल्स को समझे, कॉन्शियस माइंड को समझे, दोनों का तालमेल क्या है, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे लेकर जाना है, और कौन सी वो अवस्थाएं होती है जहां पर आपका अचेतन मन काम करता है। अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, ये क्या है? ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसकी अवस्था सीखनी पड़ेगी। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है। ये अलग अलग अवस्थाओं में आपका माइंड अलग अलग काम करता है। आपको जो काम करना है उस प्रकार की अवस्था आपको निर्मित करना पड़ेगा। आप यू क्रिएट, यस यू भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसको क्रिएट करने का जो टेक्निक है वो आपको पता नहीं है।
और आप छोटा सा वीडियो देखकर आप बोलते हो कि मैंने ये कर दिया। तो दोस्तों अगर आप 100% ये रिजल्ट चाहते हो तो आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। रेकी सीखने के बाद में ये सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और इसके अंदर का छुपा हुआ खजाना आपके दोनों मुट्ठी में। तो बिल्कुल तैयार है आप? मेरे चल रहे वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हो या आप लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने में 4 दिन लगातार निशुल्क 4 साल से विश्व रेकी अभियान रेकी सिखा रहा है। 45,000 लोग रेकी सीख चुके हैं। आज आपकी बारी है।